स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन, जो आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आए हो। इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है जिसमें पूछा है एक लाइन सेगमेंट को रेशियो में डिवाइड करना है 5:8 में। तो अब इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? एक तो भाई हम ए एंगल पे, ए पॉइंट पे एक एक्यूट एंगल बनाए और ये लाइन सेगमेंट बनाए और बी पॉइंट पे बनाए, ठीक है। यहाँ और यहाँ दोनों एक्यूट एंगल इक्वल बनाए, इसको 5 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक डाउन करें और इस पे 8 इक्वल पार्ट्स बना लें। ठीक है, और इस लाइन को और इस 8 वाली लाइन को मिला दें। एक तो ये रहेगा आपका, इनको नेमिंग दे देते हैं A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8। ठीक है, तो इसमें ये लाइन सेगमेंट हो गया और इनको हमने मिला दिया तो हमारी क्या हो गई, लाइन रेशियो में डिवाइड। अब इन क्वेश्चन में स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना जरूरी है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो इसमें जैसे हम कहेंगे टेक ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर, मेक एन एक्यूट एंगल ऑन A and B. Draw a ray from A and from B also. Cut it in 5 equal parts. A1, A2, A3, A4, A5. Cut the ray draw from B into 8 equal parts, क्योंकि 5:8 है। Join A5 to B8। ठीक है, अब ये जो P पॉइंट आएगा, P पॉइंट divides AB in 5:8। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चंस में स्टेप्स लिखने बहुत जरूरी हैं और ये बिल्कुल सिंपल है। एक तो ये टाइप गिवन है इस एक्सरसाइज में, सेकंड बाकी जितने भी टाइप हैं वो सभी के सभी ट्राइंगल के हैं। अब देखिए ट्राइंगल वाले को कैसे करेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल ऑफ साइड्स 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड देन ए ट्राइंगल सिमिलर टू इट whose sides are 2/3 of this triangle। अब ट्राइंगल की साइड्स दे दी हमें, ठीक है। एक सिमिलर ट्राइंगल बनाए whose sides are 2/3 of given triangle। अब ये जो ट्राइंगल हमें पहले बनाना है ना, ये सिंपल बनाना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले स्केल की हेल्प से 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ, ठीक है। फिर प्रकाश और पेंसिल लेंगे, ए से 4 सेंटीमीटर ओपन करेंगे, बी से 5 सेंटीमीटर। वो दोनों आर्क जहां भी मिलेंगे, दोनों साइड से प्रकाश को सेम ओपन रखें तो वो अपनी क्या हो जाएगी, सी साइड हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें 2/3 लेना है, तो इसमें जो ग्रेटेस्ट पार्ट है ना वहां तक के इसमें बनाने हैं। तो ए पे एक एक्यूट एंगल बनाए और इसके 3 इक्वल पार्ट्स करें, A1, A2, A3। अब जो पार्ट नीचे है उसको
मिला दें बी पे, ठीक है। फिर इसमें 2/3 गिवन है, तो जितना एंगल यहाँ बने उतना ही एंगल डिवाइडर किसकी, डी की हेल्प से बना के, और इस लाइन को जैसे यूं इसके बिल्कुल पैरेलल आनी है, और फिर ऊपर वाली लाइन के भी ये हो जाएगी पैरेलल, और ये सी डैश आ जाएगी, ठीक है। ये पॉइंट हो जाएगा बी डैश। ए बी डैश सी डैश इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। रिक्वायर्ड ट्राइंगल आपकी ये हो जाएगी, क्योंकि 2/3 था, देखिए 3 से इसको डिवाइड करेंगे 0.6 आएगा, तो ये ट्राइंगल छोटी ही बननी थी गिवन ट्राइंगल से, और ये हमने ट्राइंगल इसमें बना दी। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखेंगे, टेक ए लाइन सेगमेंट ऑफ 6 सेंटीमीटर, मेक एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए, मेक एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट बी, जॉइन AC एंड BC, ठीक है। मेक एन एक्यूट एंगल ऑन पॉइंट A एंड डिवाइड इट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, A1 A2 A3। अब नीचे 3 है तो फिर लिखें जॉइन A3 टू B, मेक सेम एक्यूट एंगल ऑन A2 एंड जॉइन इट ऑन लाइन सेगमेंट AB which is point B dash, and then draw a line B dash C dash parallel to the given line BC. A B dash C dash is our required triangle. अब इसके बाद इसकी आप जस्टिफिकेशन भी अगर करेंगे तो ए बी डैश अपॉन ए बी, ए सी डैश अपॉन ए सी एंड बी डैश सी डैश अपॉन बी सी, ये रेशियो सारे बराबर आएंगे, 0.6 ही आएंगे, क्योंकि ये इसका 2/3 पार्ट हो जाएगी ट्रायंगल, ठीक है। इसी तरह के आपको सभी क्वेश्चन गिवन है इस एक्सरसाइज में। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बनाना है ए ट्राइंगल विद साइड्स 6, 7, 5 सेंटीमीटर है, और सिमिलर जो ट्राइंगल है वो 7/5 टाइम्स है, ठीक है। 7/5 है तो ये ट्राइंगल ऑब्वियस सी बात है क्या है, बड़ी बनेगी गिवन ट्राइंगल से। ये ले लेते हैं हम 7 सेंटीमीटर, एक आर्क 6 का लगाओगे, एक 5 का लगाओगे, बी पे एक्यूट एंगल बना के, और कितने पार्ट्स करने होंगे, 7 पार्ट्स कर दिए, B1 B2 B3 B4 B5 B6 एंड B7। अब यहाँ पे नीचे 5 कर गई, जो अपना डिनोमिनेटर में आएगा ना उसको C पॉइंट से मिला दें, ठीक है। फिर इसका एंगल मेजर करें और बिल्कुल इस लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, बिल्कुल इस लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, ठीक है। और अब इस C डैश को भी बिल्कुल इस लाइन के पैरेलल जाने दें। जब आप मेजरमेंट करेंगे और बिल्कुल पैरेलल पॉइंट्स बनाएंगे तो इजीली बन जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से A डैश B C डैश इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ये आपकी क्या आ गई, रिक्वायर्ड ट्राइंगल। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी जरूर लिखने हैं और जस्टिफिकेशन भी जरूर लिखना है। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सिमिलर रहेंगे, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट BC ऑफ 7 सेंटीमीटर, मेक एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम B point and 5 सेंटीमीटर फ्रॉम C point, join A to B and A to C, make an acute angle on B point and extend the line segment or ray, mark 7 equal partition of this ray and then join B5 to C, then make same acute angle on B7 and join it to C dash and join A dash. A dash BC is our required triangle, ठीक है।
अभी इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल whose base is 8 centimeter and altitude is 4 centimeter. Base 8 centimeter, altitude 4 centimeter and construct a isosceles triangle. तो बेस तो 8 सेंटीमीटर है ही, हमें लेना है बिल्कुल इसके मिड में ले लो एल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर, ताकि फिर ये साइड और ये साइड इक्वल आ जाए। ठीक है, 4 सेंटीमीटर ये बी सी ए। अब कहता है 1.5 टाइम्स एक ट्रायंगल हमें इसकी ड्रॉ करनी है, मीन्स कितनी 3/2, B1 B2 B3। ठीक है, अब यहां से इस 2 को मिलाएं C से और इस तरीके से लाइन यहाँ तक पैरेलल एक्सटेंड करें, C डैश बन जाएगा और फिर इस लाइन के पैरेलल, इस लाइन के जब पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो ये आके A डैश बन जाएगा और A डैश बी सी इज अवर रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ठीक है, A डैश बी सी डैश इज अवर रिक्वायर्ड ट्रायंगल। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सभी क्वेश्चंस के सेम है, बिल्कुल सेम है, तो वो आप इजीली लिख सकते हैं। अभी इसमें फिफ्थ क्वेश्चन में गिवन है ड्रॉ ए ट्रायंगल विद साइड्स BC 6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर and angle ABC 60 degree and draw a triangle similar whose sides are 3/4 of given triangle. अब BC AB तो हमने लिया BC 6 सेंटीमीटर, एंगल ABC हमने बना दिया 60 डिग्री। ठीक है, और AB हमने ले लिया 5 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल इजी हो गया, यहाँ पे A से इस पॉइंट को मिला दिया हमने, क्या मिला दिया C। अब 3/4 लेनी है रिक्वायर्ड ट्रायंगल, एक्यूट एंगल बनाए B1 B2 B3 B4, इसको यहाँ मिलाएं और ये बिल्कुल इसके पैरेलल लाइन आने थे, जितना एंगल यहाँ उतना ही एंगल यहाँ पे, और फिर ये लाइन इसके पैरेलल आ जाए और A डैश B C डैश इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल। अगर जस्टिफिकेशन रहेगा तो AC की लेंथ आप मेजर कर सकते हैं और इसमें निकाल सकते हैं A डैश B अपॉन AB और A डैश C डैश अपॉन AC, BC डैश अपॉन BC। ये रेशियो हमेशा इसमें क्या आएंगे, सेम आएंगे। ठीक है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन फिर से वही है एज इट इज, 5-6 लाइनें इसकी लिखनी होती है, वो आप लिख सकते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में गिवन है BC साइड 7 सेंटीमीटर, एंगल B एंगल C गिवन है, एंगल B एंड एंगल A गिवन है 105 डिग्री। ड्रॉ ए ट्रायंगल whose sides are 4/3 टाइम्स। अभी इसमें BC लेंथ गिवन है और एंगल B और A गिवन है, C गिवन नहीं है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, एंगल सम प्रॉपर्टी 105 प्लस 45 प्लस एंगल C इज 180, एंगल C इज 30। ठीक है,
एंगल सी 30 डिग्री आ गया हमारे पास। तो अब बिल्कुल आसान है क्वेश्चन। BC हमने लिया 7 सेंटीमीटर, एंगल B बनाया 45 डिग्री एंड एंगल C बनाया 30 डिग्री। दोनों की रे को एक्सटेंड किया, दोनों जहां भी मिली वो पॉइंट क्या कहलाया फिर A। और जब इसको मेजर करेंगे तो एंगल A कितना मिलेगा 105। फिर B पे एक हमने एक्यूट एंगल बनाया B1, B2, B3 एंड B4। अब 4/3 टाइम्स है, 3 है अपना यहाँ पे, तो इसको C से मिलाएं B3 को, फिर ये पॉइंट C डैश, और फिर इसके पैरेलल जाने दें। थोड़ा सा बिल्कुल सही कर लें और लाइन को थोड़ा पैरेलल इसके ड्रॉ करें। ये लाइन जहां पे मिलेगी वो कौन सा पॉइंट हो जाएगा A डैश। A डैश B C डैश इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ठीक है, A डैश B C डैश इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल। तो इसमें एंगल A गिवन है, एंगल B गिवन है, C गिवन नहीं था, तो पहले C निकाला और उसके बाद हमने ट्रायंगल को ड्रॉ किया। ठीक है, अभी देखिए इसमें सेवंथ क्वेश्चन, ड्रॉ ए राइट ट्रायंगल इन विच साइड्स आर ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं जिसमें बेस और परपेंडिकुलर गिवन है। 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेन्यूज हम निकाल लेंगे इजीली, क्योंकि थर्ड साइड होगी ना तो फिर बात नहीं बनेगी। तो कैसे आ जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम h square equals to b square plus p square, 4 square plus 3 square, 16 plus 9 25, और यहां से हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। सिंपल रहेगा, बेस 4 सेंटीमीटर BC, और C पे एंगल बना दें हम, चाहे B पे एंगल बना दें। तो C पे बनाए ये 390 डिग्री और ये इसको मिला दिया। अब B पॉइंट पे वही एक्यूट एंगल बनाए और हमारी जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल है वो 5/3 टाइम्स है। तो B1, B2, B3, B4, B5 ये मिलाएंगे B3, सेम इतना एंगल बना के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये C डैश और इसके बिल्कुल पैरेलल जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये A डैश। ये भी राइट एंगल होगी अपनी ट्रायंगल। ये थोड़ा सा सीधा मिलाएंगे प्रॉपरली तो इस तरीके से आपका ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, जैसे इसको हमने यूं मिलाया A डैश, A डैश B C डैश इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सारे आपको पता ही है, बस इसमें ये एंगल और ये एंगल हमेशा इनको क्या करेंगे इक्वल ड्रॉ करेंगे और ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इन क्वेश्चन की कीजिए अच्छी प्रैक्टिस।